हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका शिक्षा वन क्लास में। मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव। इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हैज़, ठीक है, बाहर निकल जाता है, आपको पता ही है। हेल्पिंग वर्ब है जो हम बाहर निकाल लेते हैं। अगर इंटरोगेटिव कभी भी आता है तो हम हैज़ बाहर निकाल लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम एग्जांपल देखते हैं। क्या उसने खाना खाया है। हैज आ गया, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया ही, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई ईटन। ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। खाना मीन्स फूड, ठीक है। क्या उसने खाना खाया है। हैज ही ईटन फूड। क्या वे घर पहुंच गए हैं। देखिए हैव आ गया सबसे पहले। सब्जेक्ट आ गया, वे को दे बोलते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई रिच, रिच्ड, ठीक है। तो पहुंचने को रिच बोलते हैं, ठीक है। और बच्चा क्या, ऑब्जेक्ट। होम आ गया, घर को होम बोलते हैं। हैव दे रिच्ड होम। अच्छा, मैं आशा करता हूँ कि आपको, कि मैंने जो आपको फर्स्ट वीडियो में जो मैंने वर्ड मीनिंग दिए थे उनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिखी थी। आशा करता हूँ कि आपने पढ़ा होगा। क्योंकि वो आपके हेल्प होगी उन्हीं से। जैसे ईट की थर्ड फॉर्म ईटन है, तो उसमें ईट, ईट, ईटन, गो, वेंट, गोन, कम, केम, कम, ये सारी चीजें उसमें दी हुई हैं, बेसिक वर्ड जो आपके यहाँ पर काम आने वाले हैं। आशा करता हूँ कि आपने पढ़ा होगा उसे। क्या मैं घर आ गया हूँ। हैव आ गया। सब्जेक्ट आ गया आई, ठीक है। कम की थर्ड फॉर्म आ गई कम। देखो कम फर्स्ट फॉर्म भी होती है, कम थर्ड फॉर्म भी होती है, सेकंड फॉर्म केम होती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि एक बार वो चार्ट में आप जरूर देखें। हैव आई कम होम। क्या मैं घर आ गया हूँ। हैव आई कम होम, ठीक है। क्या तुमने उन्हें देखा है। देखिए हैव आ गया, सब्जेक्ट आ गया यू, ठीक है। फिर क्या आ गया, देखना, सी, सॉ, सीन। सीन थर्ड फॉर्म होती है सी की, ठीक है। सी मीन्स देखना, ठीक है। और क्या कहते हैं, दे का देम ऑब्जेक्टिव केस होता है, यानी कि देम, देम मीन्स उन्हें, ठीक है। जो ये चीज बच्ची आती है वो लास्ट में आती ही है, आपको मालूम है। हैव यू सीन देम। क्या तुमने उन्हें देखा है। अब आगे बढ़ते हैं। हैज हैव ये तो स्ट्रक्चर है ही, ठीक है। क्या मैंने अपना काम किया है। हैव आ गया, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया आई, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई डन, ठीक है। और अपना काम, अपना मीन्स मेरा, अपना एक ही चीज होती है, ठीक है। अपना काम या मेरा काम, माय वर्क, ठीक है। हैव आई डन माय वर्क। क्या मैंने अपना काम कर लिया है, ठीक है। क्या उसने तुम्हें पहचान पाया है। हैज आ गया, ठीक है। ही आ गया, सब्जेक्ट ही आ गया, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई रिकॉग्नाइज, ठीक है। रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना, ठीक है। और ये बचा लास्ट में ऑब्जेक्ट, तुम्हें, तुम्हें को बोलते हैं यू, ठीक है। यू का ऑब्जेक्ट केस यू ही होता है। हैज ही रिकॉग्नाइज्ड यू। क्या उसने तुम्हें पहचान पाया है। क्या वे मंदिर गए हैं। देखिए हैव आ गया, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, दे है, ठीक है। यानी कि वे को दे बोलते हैं, दे आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। गॉन, फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक है। लास्ट में बचा क्या, ऑब्जेक्ट बचा। ऑब्जेक्ट क्या है, टेम्पल है। टेम्पल मीन्स मंदिर होता है, ठीक है। क्या वे मंदिर पहुंच गए हैं। हैव दे गॉन टेम्पल। अगर आप इसी तरीके से आप ये जो वर्ड हैं, एग्जाम्पल कोई आप दोहराओगे ना घर पर, जो आपको वास्तव में बोलने भी होते हैं, उसी चीज को अगर आप इंग्लिश में बोलोगे, एक बार हिंदी में बोलना, ठीक है। इंग्लिश में बोलोगे आप, आपकी ना प्रैक्टिस के थ्रू ही आपकी बहुत अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश निकल पाएगी। अगर आप इन चीजों को प्रैक्टिस करोगे ना, छोटे छोटे वर्डों को, ठीक है। आपके मन में कभी ऐसा होता होगा, कभी पेरेंट्स आपके मंदिर जाते होंगे, तो कोई जैसे आप खुद से ही सवाल करना, कोई नहीं है बात करने के लिए, तो हैव दे गॉन टेम्पल, क्या वे मंदिर गए हैं। इस तरीके से अगर आप जब सोचोगे ना और बोलोगे भी इंग्लिश में, तो हम ना बहुत अच्छी तरीके से, फ्लुएंट तरीके से बोल पाओगे इंग्लिश, ठीक है। क्या तुमने एक किताब लिखी है। हैव आ गया, ठीक है। हैव आ गया, सब्जेक्ट आ गया यू, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न होती ही है, ठीक है। एक किताब, अ बुक। हैव यू रिटन अ बुक। ऐसे बोल पाओगे आप, ठीक है, फ्लुएंटली। मैं वादा करता हूँ, आप बने रहिए। आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही सीख पाओगे। आप सोचो एक ही दिन में सारी चीज सीख लो, नहीं सीख पाओगे। आपको धैर्य रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप चाहते हो मैं बहुत अच्छे लेवल तक की इंग्लिश सीख जाऊं, तो आपको कम से कम बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। पहले आपको सीखने में टाइम देना होगा,
ठीक है, कोई भी चीज रातों रात नहीं बनती है, ठीक है, उसके लिए टाइम लेता है, ठीक है, गुड्स थिंग्स टेक टाइम, ठीक है, अच्छी चीज समय लेती हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव निगेटिव। इसमें ये क्या है फर्क, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे और बाकी सारे जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहने वाला है, ठीक है, सेम ही रहेगा सारा सब्जेक्ट बाकी के, ठीक। उसने क्या, क्या उसने खाना नहीं खाया है, देखिए हैज आ गया, हैज में से हैज आ जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया ही, ठीक है, नॉट आ गया, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन हो गई, फूड मीन्स खाना, हैज ही ईटन फूड, क्या उसने खाना नहीं खाया है, हैज, सॉरी, क्या उसने खाना नहीं खाया है, हैज ही नॉट ईटन फूड। क्या तुमने उससे नहीं पूछा है, देखिए हैव आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया यू, ठीक है, नॉट आ गया, आस्क मीन्स पूछना होता है, आस्क की थर्ड फॉर्म होती है आस्क्ड, ठीक है, और उससे यानी कि देखिए हिम आ गया, यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि लड़के की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर लड़की की बात कर रहे होते तो ना यहाँ पर हर होता, ठीक है, हैव यू आस्क्ड हिम, क्या तुमने उससे नहीं पूछा है, ठीक है, क्या वह घर नहीं आया है, देखिए हैज आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट ही आ गया, नॉट आ गया, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है घर, ठीक है, आने को बोलते हैं, ठीक है, कम, और बचा घर, घर को होम बोलते हैं, हाउस भी बोलते हैं, ठीक है, हैज ही नॉट कम होम, हैज ही नॉट कम होम, क्या वह घर नहीं आया है, ठीक है, क्या तुमने उन्हें नहीं देखा है, हैव आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया यू, ठीक है, नॉट आ गया, सी की थर्ड फॉर्म सीन होती है देखना, ठीक है, और उन्हें के लिए देम आ गया, ठीक है, हैव यू नॉट सीन देम, ठीक है, क्या तुमने उन्हें नहीं देखा है, हैव यू नॉट सीन देम। आगे बढ़ते हैं अब, क्या मैंने अपना काम नहीं किया है, देखिए हैव आ गया, सब्जेक्ट में आई आ गया, फिर नॉट आ गया, डू डिड डन, ठीक है, करने को डू बोलते हैं, डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, थर्ड फॉर्म डन होती है, यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म लेंगे, ठीक है, अपना काम या मेरा काम, ठीक है, माई वर्क, ठीक है, हैव आई नॉट डन माई वर्क, क्या मैंने अपना काम नहीं किया है, हैव आई नॉट डन माई वर्क, ठीक है, क्या उसने तुम्हें नहीं पहचान पाया है, ठीक है, हैज आ गया, ही आ गया, सब्जेक्ट ही आ गया, नॉट आ गया, रिकॉग्नाइज्ड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, रिकॉग्नाइज्ड मीन पहचानना, और बच्चा जो लास्ट में ऑब्जेक्ट तुम्हें यानी कि यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, हैज ही नॉट रिकॉग्नाइज्ड यू, क्या उसने तुम्हें नहीं पहचान पाया है, क्या वे मंदिर नहीं गए हैं, हैव आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया दे, ठीक है, नॉट आ गया, ठीक है, गो की थर्ड फॉर्म गॉन जाने को बोलते हैं, ठीक है, और मंदिर को टेम्पल बोलते हैं, ठीक है, और मस्जिद को मॉस्क्यू बोलते हैं, ठीक है। क्या तुमने एक किताब नहीं लिखी है, हैव आ गया, ठीक है, फिर सब्जेक्ट आ गया यू आ गया, ठीक है, फिर नॉट आ गया, ठीक है, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, ठीक है, किताब को बोलते हैं वो सॉरी लिखने को बोलते हैं राइट, ठीक है, और राइट फर्स्ट फॉर्म होगी, रोट सेकंड फॉर्म होगी, रिटर्न थर्ड फॉर्म होगी, लिखने को रिटर्न बोलते हैं, ठीक है, एक किताब, ठीक है, अ बुक, हैव यू नॉट रिटन अ बुक, ठीक है, जब आपको ये चीजें मालूम होंगी ना और जब आप बोलोगे और आप जब सीखने की कोशिश करोगे तो फ्लुएंटली आपके मुंह से निकलेगा, जैसे हैव यू नॉट रिटन अ बुक, आप जब किसी से क्वेश्चन करो तो इतनी फ्लुएंटली तरीके से बोल पाओगे, हैव यू नॉट रिटन अ बुक, इस तरीके से, इसलिए कह रहा हूँ आप कोशिश करना घर पर भी बोलने की। डब्ल्यू एस से बनने वाले शब्द, ठीक है, डब्ल्यू एस से बनने वाले सेंटेंस, ठीक है, इसमें क्या बीच शब्द सेंटेंस के बीच में आता है, ठीक है, आपको ये मालूम ही होगा, इसका फॉर्मेशन देख लीजिए, डब्ल्यू एच वर्ड पहले आएगा, ठीक है, फिर हैज हैव आएगा, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसी तरीके से, ठीक है। तुम कहाँ पहुंच गए हो, हम पूछते हैं ना कभी, जैसे कभी कोई ट्रेन में जा रहा होता है, ठीक है, या कोई आ रहा होता है तो हम पूछते हैं ना कि तुम कहाँ पहुंच गए हो, तो बोलेंगे वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, ठीक है, हैज हैव आएगा हैव, सब्जेक्ट आएगा यू, और रिच मीन्स पहुंचना होता है, ठीक है, वेयर हैव यू रिच्ड, आप ना बड़ी फ्लुएंट तरीके से बोल पाओगे, वेयर हैव यू रिच्ड, आप तुम कहाँ पहुंच गए हो। तुमने इस काम को कैसे किया, ठीक है, तुमने इस काम को कैसे किया, तो हाउ मीन्स होता है कैसे, ठीक है, मैंने आपको वैसे चार्ट में बता भी दिया है कि वेयर हाउ व्हाट व्हेन विच, ये सारी चीजें बता दी मैंने आपको,
ठीक है, आप एक बार देख लेना। हाउ, ठीक है, WH वर्ड आ गया हाउ, फिर ये हैव आ गया, ठीक है, फिर सब्जेक्ट आ गया यू, ठीक है, डू की थर्ड फॉर्म डन, ठीक है, डन, डू का मतलब काम करना होता है ना, ठीक है, और इस देख लिए इसके लिए दिस लगता है, ठीक है, दिस, ठीक है, इस काम को, ठीक है, इस काम को, दिस वर्क, ठीक है। हाउ हैव यू डन दिस वर्क, तुमने इस काम को कैसे किया, हाउ हैव यू डन दिस वर्क, आप इस तरीके से बोलोगे, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत स्पीड में बोल पाओगे, ये मेरा वादा है, फ्लुएंटली, बिना झिझके, ठीक है। तुमने मेरे बारे में क्या सोचा है, ठीक है, तो क्या वॉट आ गया, ठीक है, हैज में से हैव आ जाएगा, सब्जेक्ट आ गया यू, ठीक है, ये देखिए सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट को हम पहले लेते हैं, तो यू ले लिया, ठीक है, मेरे ये लास्ट में आएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है, लास्ट में ऑब्जेक्ट है, ये लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो व्हाट हैव यू, देखिए थिंक मतलब होता है सोचना, थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट और थर्ड फॉर्म भी थॉट होती है, ठीक है, थॉट। अबाउट होता है बारे में, किसी भी बारे में के लिए हम अबाउट लगाते हैं, ठीक है। तो अबाउट मी यानी कि मेरे बारे में, ठीक है, बची हुई चीज जो ऑब्जेक्ट है वो लास्ट में आ जाता है। तो व्हाट हैव यू थॉट अबाउट मी, तुमने मेरे बारे में क्या सोचा है, व्हाट हैव यू थॉट अबाउट मी, ठीक है। वह घर कब आया है, व्हेन, ठीक है, कब मतलब होता है व्हेन, ठीक है, हैज हैव आएगा, हैज, ठीक है, ही आ गया सब्जेक्ट, ठीक है, थर्ड फॉर्म आ गई, कम की थर्ड फॉर्म कम, ठीक है, होम आ गया, व्हेन हैज ही कम होम, वह घर कब आया है, आप क्वेश्चन करते हो ना, वह घर कब आया है, व्हेन हैज ही कम होम, ठीक है, इसी तरीके से आप बोल पाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो। देखिए ये वर्ड मीनिंग मैंने लिख दी है, ये जो सारी जो चीजें हैं वो यूज जो हुई हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, ठीक है। जैसे राइट मीन्स लिखना, ये सारी चीजें यूज हुई हैं, ठीक है। टेम्पल मीन्स होता है मंदिर, ठीक है। रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना, ठीक है। और वर्क मीन्स होता है, ठीक है, काम, वर्क मीन्स काम, ठीक है। रिच मीन्स हो गया पहुंचना है, ठीक है। सी, सी मीन्स देखना हो गया, ठीक है। लुक, लुक मीन्स भी देखना हो गया, ठीक है। और भी मतलब होते हैं लुक के, फिलहाल आप बेसिक में यही कर लो। लुक मीन्स ढूंढना भी होता है, किसी चीज को सर्च करना भी होता है, ठीक है, ठीक है। वॉच मीन्स भी देखना होता है, लेकिन ये पता है, अब मैं देखो आपको फर्क बताऊं, सी और वॉच में फर्क क्या है, सी और वॉच में फर्क क्या है। सी मतलब तो होता है देखना, ठीक है, लेकिन वॉच मतलब होता है ध्यान से देखना, नजर रखना, ठीक है। कहते हैं ना अपन कि वॉच मी, व्हाट विल आई डू, देखिए अब मैं क्या करूंगा, बोलते ना, तो वॉच में मतलब ध्यान से देखना। आपने देखा होगा कि मतलब जो बड़ी बड़ी सोसाइटी होती है उसमें वॉचमैन होते हैं, तो वॉचमैन का काम क्या है, सीमैन, कभी आपने सुना है सीमैन होता है, सीमैन नहीं होता, तभी वॉचमैन होता है। वॉचमैन क्या होता है, उसे ध्यान से देखना होता है कि कौन क्या कर रहा है, नजर रखनी होती है उसे सोसाइटी के बाहर, कि कौन क्या कर रहा है, कोई कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, किसी चीज को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, इसलिए वो वॉचमैन होता है, ठीक है, ध्यान से, ठीक है, ध्यान से जो देखता है ना, जो नजर रखता है किसी भी चीज पर, उसको वॉचमैन कहते हैं, ठीक है। नजर रखने वाले को वॉचमैन कहते हैं, तभी तो हम कहते हैं वॉचमैन है सोसाइटी में, ठीक है। इसलिए सी का मतलब ध्यान से देखना या नजर रखना होता है, बारीकी से देखना, और सी का मतलब होता है नॉर्मली देखना, ठीक है, ये ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैंने ये नोटिस किया है, मेरी 4-5 वीडियो डली हुई हैं, लोग वक्त देख तो लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए ना, आपको कोई प्रॉब्लम तो है नहीं है। मैं वैसे भी सारा कंटेंट आपको बड़ी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे। लाइक मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कमेंट नहीं कीजिए तो भी चल जाएगा, लेकिन सब्सक्राइब आप प्लीज पक्का कीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बना हुआ है इस तरीके का, उसको क्लिक कीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है, जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा तो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर, ओके, नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।